हेलो एवरीवन, कैसे हो? मैं संदीप कड़वासरा पिछले काफी साल से नाइजीरिया रह रहा हूँ। आज हम आपको नाइजीरिया के एक आधुनिक राइस मिल के अंदर लेकर चलेंगे, जहां आप देखेंगे कि खेतों से आने वाला धान किस तरह से कई मशीनों और कई प्रक्रियाओं से गुजरकर हमारी थाली तक पहुंचने वाला चावल बनता है। इंडिया और नाइजीरिया दोनों ही कृषि प्रधान देश है और चावल यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थों में से एक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि राइस मिल के अंदर क्या होता है? आइए आज पूरी प्रक्रिया को करीब से देखते हैं। यह राइस मिल नॉर्थर्न नाइजीरिया के प्रमुख कृषि क्षेत्रों में से आने वाले धान को प्रोसेस करती है। हर दिन यहाँ बड़ी बड़ी मात्रा में पेडी पहुंचता है। पेडी जिसको अपन धान बोलते हैं, जिसे साफ करके, प्रोसेस करके और पैक करके बाजार में भेजा जाता है। नाइजीरिया में राइस प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आज नाइजीरिया अपनी स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर इसमें निवेश कर रहा है। और जिस कंपनी की अपन ये बात कर रहे हैं, यह कंपनी नाइजीरिया के कानो में स्थित है। इसका नाम फिकस्ट्री राइस मिल है, जो कि एक इंडियन ओनर की है। चलिए अब चलते हैं पार्ट 2 की ओर। पूरी प्रक्रिया की शुरुआत किसानों से होती है। खेतों से निकला हुआ धान ट्रकों के माध्यम से राइस मिल तक पहुंचता है। सबसे पहले इसकी गुणवत्ता की जांच की जाती है, जैसे कि नमी, सफाई और दाने की स्थिति। अच्छी गुणवत्ता वाला धान सबसे पहले प्रोसेसिंग के लिए आगे भेजा जाता है। यहाँ से पेडी को भेजते हैं भिगोने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पे पेडी को भिगोते हैं। कम से कम 7 से 8 घंटा पेडी को यहाँ भिगोया जाता है। अच्छी गुणवत्ता वाला धान सबसे पहले प्रोसेसिंग के लिए आगे भेजा जाता है, जो कि अपना पार्ट नंबर 3 क्लीनिंग प्रोसेस। अब धान को मशीनों के माध्यम से साफ किया जाता है। इसमें मिट्टी, धूल, छोटे पत्थर और अन्य अशुद्धियों को अलग किया जाता है। यह प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इससे तैयार होने वाले चावल की गुणवत्ता बहुत बेहतर होती है। अभी आपको लेके चलता हूँ प्लांट के अंदर। अब हम पहुंच चुके हैं अगले पार्ट में, हस्किंग प्रोसेस। राइस मिल के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में से एक है। यह मशीन धान के जो ऊपर छिलका आता है उसको उठाती है। इस प्रक्रिया के बाद हमें ब्राउन राइस मिलता है, जो अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं होता है। आधुनिक मशीनों की मदद से यह पूरा काम बहुत तेजी और सटीकता से किया जाता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पॉलिशिंग और सॉल्टिंग मशीन की तरफ। इसके बाद चावल को पॉलिशिंग और सॉल्टिंग के लिए भेजा जाता है। यहाँ मशीनें पूरे और टूटे हुए दानों को अलग करती है और चावल को चमकदार और आकर्षक बनाती है। और यही वह रूप है जिसे हम रोज अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। अभी चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। यह रेडी चावल को अलग अलग वजन के बैग में भरा जाता है। इसके बाद इन बैगों को सील किया जाता है और बाजार, दुकान और विभिन्न स्टेट में भेजने के लिए तैयार किया जाता है। एक राइस मिल में सिर्फ मशीनें ही नहीं, बल्कि सैकड़ों लोगों की मेहनत भी शामिल होती है। अभी चलते हैं अगले पार्ट में, वेयर हाउस और स्टोरेज। यहाँ आप विशाल चावल का स्टॉक देख सकते हैं। हजारों बैग व्यवस्थित तरीके से रखे जाते हैं ताकि समय पर ग्राहकों तक पहुँच सके। राइस इंडस्ट्री नाइजीरिया की अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करती है। मैं आपको ड्रोन के माध्यम से इनकी एक राइस मिल और दिखाता हूँ, जो अभी बन रही है। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि खेत से आने वाला धान किस तरह आधुनिक मशीनों की मदद से उच्च गुणवत्ता वाले चावल में बदलता है। नाइजीरिया की राइस इंडस्ट्री तेजी से विकसित हो रही है और आने वाले वर्षों में इसकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आपको ऐसे इंडस्ट्रियल टूर्स, बिजनेस स्टोरीज और नाइजीरिया की असली तस्वीर देखना पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और मेरे चैनल संदीप इन नाइजीरिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय हिंद और गॉड ब्लेस नाइजीरिया।